हमारी ग्राम पंचायत के सम्मानित ग्राम प्रधान आदरणीय अनिल जी, हमारे गांव के पूर्व प्रधान और हमारे कर्ता धर्ता आदरणीय हमारे पितातुल्य बहरम सिंह प्रधान जी, और हमारे सभी सम्मानित लोगों, भाइयों, दोस्तों, आज हम जो इस पार्क में आए हैं उसका आपको ये मतलब समझाना, ये कारण बताना कि आज का जो दिन है वो इतना काला दिन है कि आज के दिन बहुजन समाज के कर्ता धर्ता, हमारी तकदीर और किस्मत को लिखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमारे बीच में नहीं रहे। ये आज बहुजन समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, दलितों के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन भर आंदोलन किया, हम लोगों के लिए, शिक्षा के लिए और हमारे रोजगारों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, इसलिए वो हम उन्हें हर 6 दिसंबर को माल्यार्पण करके हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल आती है तो हम उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। बाबा साहब भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महापुरुष हैं। उन्होंने हमेशा दबे कुचलों की, शोषितों की, पीड़ितों की बात की, जिन लोगों को कभी वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता था। महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि बेहद ज़्यादा, लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना करके हम लोगों को लिखने का, पढ़ने का, खाने का, रहने का, जीने का और सारे अधिकार हमें दे दिए। लेकिन आज हम भी भटके हुए, आज हम भटके हुए हैं इसलिए कि हम देखिए, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी की जो दौलत होगी वो हमें मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाबा साहब सबके पिताजी हैं, पूरे समाज के पिताजी हैं, तो उनकी जो दौलत है वो हम लोगों को मिलेगी। और वो दौलत कौन सी है? हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने के लिए अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने पूरे जीवन भर आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद में बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में हमें MP लड़ने का, MLA लड़ने का, BDC मेंबर लड़ने का, जिला पंचायत लड़ने का, राष्ट्रपति लड़ने का, कोई भी ऐसा पद नहीं है जो हमसे महरूम रहा हो। सारे पद बाबा साहब ने, उन्हीं की वजह से हमारे बीच में आज हमारे ग्राम प्रधान माननीय अनिल जी खड़े हैं, हमारे चचा जान खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। हम जिला पंचायत रहे, बाबा साहब की बदौलत रहे, और आगे जो भी कोई बनता है इसी समाज का तो भारतीय संविधान के मुताबिक बनता है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से। तो मैं तो अपने लोगों से, भाई बंधुओं से यही कहूँगा कि देखो, जो भी कुछ मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला हम लोगों को, बाबा साहब की वजह से मिला हम लोगों को। बात पूरी होने दो। और देखिए, हमारे लोग राष्ट्रपति तक रहे, KR नारायणन रहे, आज देश की राष्ट्रपति मुर्मू है, वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो भी SC समाज, ST समाज से आती हैं। जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, SP, DSP, कलेक्टर, तमाम कप्तान, कर्मचारी जो भी बने हैं वो सब भारतीय संविधान के मुताबिक बने हैं। तो हम लोगों को देखिए, 2 मिनट का, 4 मिनट का ये तो मैं चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्या 6 दिसंबर जब भी आए तो कोई किसी से नहीं कहेगा कि 6 दिसंबर से हमसे कोई कहेगा 8 बजे पार्क में सब लोगों को आ जाना 6 दिसंबर बीच के सवाल। और अब 14 अप्रैल आ रही है तो 14 अप्रैल को देखिए, बाबा साहब मेरे नहीं है, इनके नहीं है, बाबा साहब सबके हैं। जितने मेरे हैं इतने सबके आप लोगों के हैं, कोई आदमी ये ना समझे। ये अब रही बात ये मानने ना मानने की, देखिए बात सुनो, मैंने अभी ये बात कही है कि जो अपने माँ बापों को मानेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। जो अपने माँ बापों को मानेगा, माँ बाप का मतलब बाबा साहब से, और उन माँ बापों से भी है जिन्होंने पैदा किया। जो अपने माँ बापों की बात मानेगा, उनकी सेवा करेगा, वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। और जो दूसरे के माँ बापों को माँ बाप मानेगा तो उनकी तो औलाद पहले से ही है, उनकी तो औलाद पहले से ही है। तुम्हें क्यों मिलेगी उनकी दौलत? दौलत तुम्हारे पिताजी की मिलेगी। तो हमारे पिताजी, माँ बाप जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इन्होंने जो दौलत छोड़ी है, हम वो दौलत आज हमारे पास। आज हम लोग, चाहे हम गरीब हैं, मजदूर हैं, देखिए बाबा साहब ने कितने कानून बनाए हैं। एक लेबर कोड बना दिया बाबा साहब ने, बाबा साहब ने लेबर कोड बना दिया। अगर तुम भट्टे पर काम कर रहे हो या कहीं किसी और जगह किसी फर्म में काम कर रहे हो
और तुम्हारे अगर पैसे मार लिए उसने तो आप सीधे लेबर कोर्ट जा सकते हो, और लेबर कोर्ट में वो सेठ वहाँ खड़ा होगा और तुम्हारे पैसे देता होगा। तो बताइए और तुम क्या चाहते हो बाबा साहब से? तुम किसी धर्म को मानो, किसी को मानो, बाबा साहब ने कहा तेरी मर्जी है तो किसी को मान, छूट है तुझे पूरी। तो सारे अधिकार बाबा साहब ने दे रखे हैं हम लोगों को। इसलिए जब भी 6 दिसंबर आया, जब भी 14 अप्रैल आया, सब लोग अपने अपने घरों में बाबा साहब को मनाओ। ये बाबा साहब की बदौलत है। खाना कमाना अच्छी बात है, रोजगार करना अच्छी बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, हमारे लोग गरीब हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम लोग गरीब हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर शिक्षा तुम्हारे पास है, एक तुम्हारी ये वाली जो पीढ़ी है ये तो खराब होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन इनके पढ़ाने लिखाने में बीतेगा। लेकिन ये जब जिस दिन पढ़ जाएंगे तो ये तुम्हारी जो दरिंदगी है और जो कांटों भरा जीवन है ये खत्म हो। और ये नहीं कि बच्चों को नौकरी लगे। देखिए, जब बच्चे पढ़े लिख जाते हैं तो खास बात नहीं कि उसे सरकारी जॉब ही मिलेगी, वो प्राइवेट कंपनी में काम कर लेगा, लेकिन उसका जीवन ऐसा होगा, खुशहाल जिएगा, बढ़िया जिएगा, उसके रिश्तेदार भी बढ़िया होंगे, उसके यार दोस्त भी बढ़िया होंगे। और देखिए, खेती किसानी करने वाले मजदूरों के यार दोस्त और गरीब को गरीब ही मिलेंगे, गरीब के गरीब होंगे। तो आप बाबा साहब का मिशन, मानवर काशीराम साहब का मिशन, जितने भी महापुरुष थे, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सबका मिशन एक है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ, महंगी से महंगी शिक्षा दिलाओ बच्चों को, जो तुम्हारे ये जो कांटों भरा जीवन है ये समाप्त हो। और भैया, आपस में भाईचारा बनाओ, एक दूसरे की बात कोई अगर है तो आपस में निपटाओ, भाईचारा बनाओ। बाबा साहब ने कहा कि तो हमारा समाज वैसे ही गरीब है, और दूसरी बात जो है वो ज़्यादातर झगड़ों की तरफ भागता है। भाईचारा बनाओ, आपस में कोई झगड़े झंझाट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बढ़िया खुशहाल रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय सब लोग। जय भीम। आपको कुछ अरे हमारे प्रधान जी नहीं, तो सब आपने सब कुछ कह दिया, सब हो गया। नहीं तो सब